दर्शकों, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अब दिल्ली के जंतर मंतर में जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहां से ओंकार बढ़ेंगे। उनको जम्मू में लगातार स्ट्रगल करने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। अब आखिरी तैयारी, निर्णायक संघर्ष जो है वो जंतर मंतर दिल्ली में होगा। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से वो पैन करके दिखाएं कि ये 18 दिनों से लगातार धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, अपने स्ट्रगल के लिए लगातार लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी एवरी लुक एंड कॉर्नर, ऐसा कोई दरबार नहीं है जहां पर ये नहीं गए। सियासतदान हो या फिर कुछ और लोग हो, लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया। आपको बताते चले कि 972 लोग सूची आई थी, 972 लोगों की सूची आई थी, लेकिन उसके बाद कहा गया कि इस सूची को भी, जैसे सब इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली थी उसको बाद में उसकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, अब इसको भी कहा जा रहा है। लेकिन क्वैश कोई हल नहीं है, ये सब जानते हैं। यही एक वजह है कि आज तक ये यहाँ पर बैठे हैं। हो सकता है 1-2 दिन में ये जंतर मंतर की और कूच करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या दिस इज द वे कि आप लिस्ट निकालें फिर उसके बाद क्वैश करें, और एक तरफ आप कहते हैं कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हो रही, ये कौन सी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है? बिल्कुल सर, जैसे आप देखो कि फास्ट ट्रैक के नाम पे अगर हमारी फाइनेंस की बात करें तो मे बी ये 2020 में ये रिक्रूटमेंट आती है, तो आज आप देखो जुलाई चल रहा है 22, 2 साल का ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है। हम भी ये कहते हैं कि अगर ये फास्ट ट्रैक है तो फिर स्लो ट्रैक कौन सा है आपका, कि ये फास्ट ट्रैक चल रहा है। तो अभी तक लिस्ट को क्वैश नहीं किया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लिस्ट क्वैश करना ही एक सॉल्यूशन है, उससे ही इंसाफ मिल सकता है? नहीं सर, हम काफ़ी बार ये मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं कि स्क्रैप कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि स्क्रैप से हमारे जो 10th 12th ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनमें आप सर खुद एक डर का माहौल पैदा कर रहे हो। आने वाले बच्चे जो हैं उनको किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं रहेगी कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो वो तैयारी कर रहे होंगे सर, उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। अगर ये स्क्रैप वाला पॉलिसी को आप इसको बढ़ावा देते हो तो अगर बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा होगी, बच्चे वो अपना बेस्ट सर यहाँ पे आज अपना बेस्ट नहीं दे पाए जी, आज अपना केएस के प्री में भी बेस्ट, यानी आप सफर किया है, आपने प्रीलिम एग्जाम में सफर किया है आप, क्योंकि यहाँ पर बैठो तो सफर किया है, मगर सर पीछे नहीं हटेंगे जी। सफर करना एक अलग मुद्दा है, ये सरकार भी देख ले कि अगर बच्चे आज सुबह मेरा पेपर होता है, कल शाम को मैं यहाँ से जाता हूँ, जैसे ही मेरा पेपर खत्म होता है दोबारा यहीं पे पहुँचता हूँ, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लें कि ये बच्चे किस हद तक डेडिकेटेड हैं इस बार कि अपने हक को, इंसाफ को ऊपर लेने के लिए। ये लिस्ट शक के घेरे में क्यों आई, उसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या एक ही परिवार से 4-4 सदस्य या एक ही लोकेलिटी से 20-20 लोग आए हैं क्या? सर ये अच्छा सवाल था आपका कि शक के घेरे में क्यों आई, क्योंकि पहली चीज इन्होंने यही चीज अभी तक पब्लिक डोमेन में लाई ही नहीं कि क्यों इस लिस्ट को भी हमने लाना पड़ा। पता नहीं क्या करते हैं, 1 महीने के बाद हमें सुनने को मिलता है कि सेम वही कमेटी। हमने खुद से भी जितना हो सका उतना इसके बारे में बताया कि सर अगर आप एसआई के केसेस देखो, हर वो चीज जो एसआई में दिखी ऐसा कुछ दिखा ही नहीं इसमें। मीन्स कि हम तो अपने आगे ट्रेनिंग की जो स्टाइपेंड के लिए जाते थे अकाउंट के डिपार्टमेंट में। आपको नहीं लगता है कि ये सरकार की ये खामोशी लिस्ट को लेकर के आपके लिए और दिक्कत का सबब बनी हुई है? क्योंकि सरकार को कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बोलना चाहिए, हाँ या ना में कुछ जवाब देना चाहिए। सर सरकार से बड़ी उम्मीदें थी हमें और अभी भी हैं किसी हद तक उम्मीदें, इसीलिए शायद 1-2 दिन से हम सोच रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा हमारी और मतलब कि बच्चों का एक उनकी तरफ ये बना हुआ है उनसे उम्मीदें, अगर उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरते तो वैसे हम कॉल दे भी चुके हैं कि अगर आप, क्योंकि लीगल तरीका स्टूडेंट्स को आता है, हम और को करना वायलेंट रूप अपनाना जो कुछ ऐसा वैसा करना वो बच्चे जानते नहीं हम, ठीक है। लीगल तरीके से हमें जाके दिल्ली जंतर मंतर पे जाके अगर हमें वहाँ पे महीना भी बैठना पड़े सर, हम रेडी रहेंगे वहाँ जाने के लिए और वहाँ बैठने के लिए सर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मौकरी नहीं लगती आपको कि पहले टेस्ट लिया जाता है फिर लिस्ट निकाली जाती है? आप तो 2013 में फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स के जो इंटरव्यू हैं, जो सिलेक्शन हुई है, उनको भी डाउट के शक के दायरे में लाया गया है। सर देखो ना, अगर स्क्रैप करना और दोबारा री एग्जाम लेना किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन होता, ठीक है नहीं, एज सच
हम भी नहीं कहते कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी बात आई है कि कोई स्क्रैप होना है, ठीक है। मीन्स कि ये हमारा डर का माहौल था, उसी बेस में हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं को कुछ आप करते हो तो अगर ये सारी चीज़ें होती तो आप फायर एंड एमरजेंसी का ही देख लो सर। 2013 के बाद 3 बार एग्जाम कराने के बाद आज भी देखो आप उसी का, आपके पास भी बच्चे आए होंगे, वो चर्चा का विषय हर मीडिया चैनल में वो बने हुए हैं। अगर स्क्रैप करने से ये सारी चीज़ें खत्म होती तो फिर आप उसी की एग्जाम्पल ले लो फायर एंड एमरजेंसी की, फिर ये सारी चीज़ें खत्म हो गई होती। नहीं, अगर आपको कभी कुछ दिखता है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स दिखते हैं किसी भी एंड से, कुछ भी ऐसी इरेगुलरिटीज अगर आपके पास इतनी एजेंसीज हैं, आप उसको रेक्टिफाई करिए, आइडेंटिफाई करिए, फिर उसको पिन पॉइंट करिए और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लिस्ट क्रैश करना कोई हल नहीं है ना। उससे क्या होगा सर, बच्चे जो है ना, बच्चे को अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लोगो, हर स्टूडेंट्स को आप कॉन्फिडेंस में लोगो। क्योंकि बच्चे को ये डर कभी नहीं सताएगा कि मैं जिस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली पढ़ रहा हूँ आने वाले वक्त में वो मेरे लिए कोई मुसीबत या उसके साथ कोई ऐसी छेड़खानी होने वाली है सर। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों आपको बताते चले, ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है सरकार और एस्पायरेंट के बीच में, और यही एक कारण है कि आज ये लोग 18 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इनको कॉल नहीं किया, डेलिब्रेशन के लिए नहीं बुलाया। शायद ये एरोगेंसी कहें या कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिल्ट्रेशन हो सकती है इसमें, इसकी कोई गुंजाइश है अगर सरकार को डाउट लगता है तो? सर, आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कल हुई है, उससे रिलेटेड सुबह एक मीडिया पर्सन हमारे बीच में आए हुए थे जी। उन्होंने बोला कि कल ये बात आपकी डिस्कस हुई है। उन्होंने भी हमसे यही पूछा कि अगर मतलब उन्होंने वहाँ पे भी यही डिस्कस हुआ कि अगर ये बड़े कम मात्रा में हुआ तो हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं जी। लेकिन अगर बड़ी मात्रा में हुआ तो स्क्रैप भी हो सकता है। तो फिर आपके साथ इनजस्टिस होगा। तो सर, जिन्होंने 2 साल लगातार निरंतर मेहनत की। मैं वही आंसर करना चाहती हूँ जी कि आप मुझे बताइए कि जब एसआई का मुद्दा सामने आया था उस टाइम, अभी तक आपको भी पता होगा कि इंक्वायरी कमेटी की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं आया, किसी को क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। वो शुरुआत में बुलाया था, दिखाई नहीं गए सामने। जो भी सबूत आए हैं वो जो कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए थे एग्जामिनेशन में उन्होंने ही कलेक्ट किए, उन्होंने ही पब्लिक डोमेन में लाए। हमारे फोन्स में आज तक भी वो सबूत है, ठीक है। अगर ये इंक्वायरी 13 जून से चल रही है, इट इज़ मोर देन 1.5 मंथ्स, ठीक है सर। तो और हम 20 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक हमारे फ़ोन में उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास हैं। अगर उनके पास कुछ है, हमें यहाँ सामने लाके दिखाओ, हम उठ जाएंगे जी। पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ना कोई चीज़। वहाँ पर भी ना इंक्वायरी कमेटी की तरफ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी ऐसा सस्पेक्टेड चीज जो है पब्लिक डोमेन में आई है। इस लिस्ट में फ्लॉ है उसका जिक्र ही नहीं किया जा रहा। इस लिस्ट में फ्लॉ होता तो आ जाता सर सामने। इस लिस्ट में है ही कुछ इसमें कुछ नहीं है सर। अगर माइनर फ्लॉज जो होते हैं ना, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे फ्लॉज है जैसे जो कि JKSSB ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उनके तरफ से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियोग्राफी का फ्लॉ है, ठीक है, कहीं इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स नहीं है, दैट इज नॉट आवर फॉल्ट, दैट इज द फॉल्ट ऑन देयर पार्ट, ठीक है। ये उनका फॉल्ट है, अपने पर ले और अपने आप को जस्टिफाई करें। हमारा क्या फॉल्ट है कि अगर उस वजह से आप हमारी लिस्ट खराब कर रहे हो जी, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। लेकिन आप ये सोचो उन लोगों की जिनका ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, yes, sir, जिनका लिस्ट में नाम आया है, उनके साथ क्या होगा? बिल्कुल, आप कश्मीर के 2 स्टूडेंट्स देख लो, यहाँ पे मैरिड आता है कपल, आप उनका देख लो, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द लास्ट टाइम के उनका ये लास्ट चांस था। अगर उनको अगर आप उनको इस बेसिस पे कि उन्होंने ये फॉर्म भरा है एक नेक्स्ट चांस दे भी देते हो, क्या वो उनके पास वैसी वल्नरेबल कंडीशंस होंगी पढ़ने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अगर आप इस एज के इस टाइम पे अगर पढ़ रहे हो ना, आप 1-1.5 साल का वो टाइम टारगेट लेके निकाल सकते हो कि हाँ बस ये मेरे पास है। आप 1.5 के साथ बाद और 1.5 साल और 1.5 साल जोड़ के आप 5 साल नहीं निकाल सकते किसी एग्जामिनेशन के लिए जी, ठीक है ना सर। आप इसे जानना चाहें कि आपने कितनी मेहनत की इन 2 सालों में, जब आपने अप्लाई किया, जब आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद क्या कितना कॉन्फिडेंस था आपको कि आपका लिस्ट में? मैं आपको अपना बता रही हूँ, मैंने 1.5 साल में 12 से 13 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है जी। मैं टारगेट लेके इस एग्ज़ाम को पढ़ रही थी कि मुझे ये क्वालिफाई करना, और मैंने किया जी, ठीक है सर। फैमिली कंडीशंस हर फैमिली की डिफरेंट होती हैं, और मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगी वापस 10-12 घंटे पढ़ने के लिए। और JKSSB का ये एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है कि एक एग्ज़ाम जो होता है उसके बाद
तो वो पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, अगर होगा भी तो उसको 1.5-2 साल लगेंगे, और उसके बाद भी आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि वो स्क्रैप होगा या उसके साथ जस्टिस होगा, या मुझे नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन लिस्ट में अगर मैं आऊँगी तो मुझे ले लिया जाएगा। ठीक है, हमें ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रहा हुआ है इस चीज़ में। उससे बड़ा स्टिग्मा ये है कि आपको लोगों ने मुबारकबाद भी दी, लिस्ट में नाम देख के रिश्तेदारों ने लड्डू भी बांटे होंगे, आपने भी खुशी जाहिर की होगी। सर, मैं आपको, और उसके बाद इतना मैं आपके वहाँ आई थी, मैंने पहले भी आपको बोला था कि इवन जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो मुझे ट्रस्ट नहीं था कि ये लोग पता नहीं क्यों बैठ गए हैं जी। हम लोग, उन्होंने हमें वो भी नहीं समझा इस काबिल के ये जो ज्वाइनिंग का या सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं, इनको इंटीमेट एटलीस्ट कर दिया जाए कि भाई आपकी इंक्वायरी चल रही है, डोंट पैनिक, ये सब कंप्लीट होगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वो तक नहीं, वो भी 5 दिन के प्रोटेस्ट के बाद हमारे सामने आया एक ऑफिशियल ट्वीट से कि आपकी इंक्वायरी चल रही है एंड स्ट्रिक्ट एक्शन शैल फॉलो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रही थी, क्या सरकार को पता नहीं था? क्यों नहीं पता? क्या सरकार को पता नहीं था किसकी इंक्वायरी हो रही है? क्यों नहीं पता था सर? क्यों फिर कर रहे हैं? एक पल की खबर होती है, हम 20 दिन में यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ आके कौन रोया, कौन हंसा है, सीआईडी वाले आजू बाजू घूमते रहते हैं। बिल्कुल सारे, यहाँ 1-1 घंटे की खबर जाती है, हमें सब कुछ दिखता है। जी जी जी, ठीक है। हमें प्रॉब्लम ही यही है कि अगर 20 दिन से आप यहाँ पे अपने बंदे खड़े करके हमसे 1-1, 1.5, 1.5-2 घंटे की खबर ले रहे हो कि कितने बैठे हुए हैं, कितनी यहाँ पे गैदरिंग है, क्यों गैदरिंग है, अगर आपको पल पल की अगर आप ये खबर रख सकते हो, आप आके हमें एक रिप्लाई नहीं दे सकते जी? चलिए, ये आपकी ड्यूटी नहीं है? ट्विटर के माध्यम से ही दे दें भाई क्या हुआ है, बिल्कुल हाँ या ना में कुछ तो जवाब दें। बिल्कुल सर, ना वाला तो सवाल ही नहीं है सर, ना के लिए तो हम यहाँ बैठे ही नहीं है जी। ना वाला ऑप्शन अगर हमें एक्सेप्टेबल होता तो हम अपने घरों में होते जी। ना वाला ऑप्शन हमारी लिस्ट में नहीं है जी। हमें हाँ ही चाहिए, और हमने जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन लिस्ट, जो लोग टॉप पे आए हैं वो भी यहाँ बैठते हैं, बैठते हैं सर, ऑल्टरनेट डेज पे आते हैं, कोई दूर से कोई पास से आते हैं, सभी आते हैं, सभी टॉपर्स आते हैं, सब आते हैं सर। किसी परिवार के 2 सदस्य भी, सिबलिंग्स सर, 2-3 सिबलिंग्स भी है सर। आप नोट, मैं जेकेएसएसबी को एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली बार नोटिफिकेशन निकालें, उसमें ये मेंशन करें कि कोई भाई बहन फॉर्म नहीं भरेगा जी, या जिसके 50-60% से नीचे नंबर है वो फॉर्म नहीं भरेगा, जो 80+ है सारे वही फॉर्म भरेंगे। ये 2 चीजें मेंशन कर दी जाए अगर आपको इन चीजों से प्रॉब्लम है जी, जी। ठीक है सर, क्योंकि बाद में इस चीज पे उंगली उठाना फिर उनका काम नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेट करें जी। सर, जब हम सिविल सर्विस आखिरी ये चीज आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे सिबलिंग का नया भी चल रहा है ना एक प्रोपेगेंडा जी, तो इसमें मैं नाम नहीं लूँगा, केएस में ही मैं भी उसी बैच में मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें दोनों भाई बहन हुए थे जी, तो मतलब कि उन्होंने भी पैसे दिए हैं क्या जी? ये सिबलिंग्स का एक नई प्रोपेगेंडा, मींस की फेक प्रोपेगेंडा जो भी चल रहा है, ये नया एक नैरेटिव बन गया हुआ J&K की भाई सिबलिंग्स अब एग्जाम ही नहीं क्लियर कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपने बोला कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन